नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मेरी सास को मेरे मायके वाले इतने बुरे क्यों लगते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीतू आज सुबह से काम में लगी हुई थी। उसे आज जरा भी फुर्सत नहीं थी। आखिर उसके बेटे का जन्मदिन जो था और जन्मदिन पर उसकी छोटी बहन मीनू भी आने वाली थी। काफी दिन हो गए थे। उसकी बहन मीनू को कहते कहते कि दीदी आप हमारे पास भी कभी मिलने आ जाया करो, लेकिन नीतू को कभी समय ही नहीं मिलता था। गर्मियों की छुट्टियों में नीतू जब भी मायके जाने को कहती तो उसकी सास बीमार हो जाती थी और उसकी ननद सुधा घर आ जाती थी और सुधा को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। ननद थोड़ी सी कड़क स्वभाव की थी। एक बार नीतू ने कहा भी, मैं अपने मायके जा आऊं कुछ दिनों के लिए, दीदी आप हैं घर पर माँ का ख्याल रखने के लिए। लेकिन सुधा ने साफ कह दिया कि हम आए हैं और आप घर जा रहे हो तो ठीक है, हम आपसे पहले ही चले जाते हैं। आपसे और माँ से मिलने ही तो आई हूँ मैं। नीतू आगे से कुछ बोलती ही नहीं। नीतू ने यह बात अपने पति को भी बताई, लेकिन क्या करे, वह माँ बहन और बीवी के बीच नहीं फंसना चाहता था। वह अपनी माँ को भली भांति जानता था, घर में कलह की वजह से कुछ नहीं कहता। नीतू को सुबह से काम करते हुए देखकर उसकी सासू माँ ने पूछा, आज सुबह से रसोई घर में लगी हुई हो, क्या बात है, कोई आने वाला है क्या? इतने में दरवाजे पर किसी की आवाज आई और मीनू को देखते ही सासू माँ का चेहरा उतर गया और ताना मारते हुए बोली, अच्छा इसीलिए आज तेरी बहन सुबह से रसोई में लगी हुई है। तुम्हारे आने की तैयारी में नए नए पकवान बनाए जा रहे हैं। नीतू का पति कहने लगा, माँ तुम्हें याद नहीं, आज आपके पोते का जन्मदिन है, इसीलिए आज मीनू भी आई है। नीतू तो जा नहीं पाती गर्मी की छुट्टियों में भी, इसीलिए मीनू खुद आ गई। इस बहाने नीतू से भी मिल लेगी। नीतू की सास चिढ़कर बोली, अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो गपशप करो, हम लोग बाहर पड़ोस में घूमकर आते हैं। नीतू ने मना भी किया, लेकिन माँ बेटी बिना कुछ सुने और चली गई घर से बाहर। शाम को घर आई और फिर दोनों माँ बेटी कहने लगी, आज हमारे मोनू का जन्मदिन है और हम इसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आए हैं। और फिर दोनों मार्केट के लिए निकल जाती है। शाम हो जाती है, मीनू घर जाने के लिए कहती है। नीतू अपनी बहन मीनू को खाना खिलाकर घर भेज देती है। सुधा और उसकी माँ का घर आना हुआ। उन्होंने मीनू को कहा, ऐसे कैसे घर जा रही हो, अभी केक तो कटने दो और खाना खाकर जाना। मीनू ने कहा, नहीं मासी जी, खाना तो हो गया और अब बहुत लेट हो गया। मीनू के जाते ही नीतू की सास नीतू पर चिल्लाने लगती है, हमारे आते ही तेरी बहन चली गई और क्या इतनी देर भी नहीं रुक सकती थी? ऐसा भी क्या आना हुआ? नीतू ने फिर भी कुछ नहीं कहा। केक कटने के बाद नीतू की सास फिर से चिल्लाने लगी, हमें भी कुछ खाना खिला दे। क्या अपनी बहन को ही सारे पकवान खिला दिए या फिर आज केक ही मिलेगा? नीतू की ननद सुधा भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी, पर अब नीतू की सहन शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। नीतू ने कहा, जब से मेरी बहन आई तब से आप कभी तो पड़ोस में जाती हैं, कभी मार्केट के लिए निकल जाती है, आज ही आपको सारे काम थे और अब जब मीनू चली गई तब आप बोल रहे हो, इतनी भी क्या जल्दी थी? और मेरी छोटी बहन है वो, मोनू के लिए कितने सारे खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े लाई है, देखो आप। और मैंने ऐसा क्या दिया उसको, मेरे पास देने को था ही क्या? सब तो आप ताले में बंद रखते हो और अपनी बेटी को देने के लिए आप रसोई घर से लेकर सारी संदूक खाली कर देते हो। बेटी क्या रोज रोज आती है? बस मेरी बहन ही रोज आती है। पहली बार हमारे घर आई थी, आज भी केक कटने से पहले ही जाना पड़ा। आप ही तो कहती हो मेहमान रोज तो आते नहीं, इसलिए उनकी सेवा भगवान समान करनी चाहिए। आप तो मीनू के पास एक मिनट भी नहीं बैठे, कभी कुछ देना ना पड़ जाए। सुधा दीदी, आप माँ को कुछ समझा सकती थी, लेकिन नहीं, आप भी उन्हीं के साथ। कल अगर आपकी सास भी ऐसे ही करे तो आपको कैसा लगेगा? कहते कहते नीतू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब तक सुधा को और उसकी माँ को सब समझ आ चुका था। नीतू की सास नीतू के पास गई और कहा, बेटा सही कहती हो तुम, मेरी बेटी का इतना मान रखती हो और मैं तुम्हारे मायके वाले जो थोड़ी देर के लिए आते हैं उनका मान ना रख सकी, मेरी ही गलती है।
और नीतू के सर पे हाथ रख बोली, माफ कर दे बेटा, गलती बड़ों से भी हो जाती है। और फिर अगले ही दिन नीतू की सास नीतू को लेके उसके मायके छोड़कर आई और कुछ दिन बिताने के लिए कहा। जितने सुदा है, तुम यहाँ रहो, छुट्टियों में मायके जाने का सबका ही मन करता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।